विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 10 भारत कृषि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ लिया है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए आज हम भाग 4 पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों पाठ 10 भारत कृषि में इसके पिछले वाले भाग में हमने विविध प्रकार के अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, तिलहन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और पेय फसल के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो विद्यार्थियों इस भाग 4 में हम नकदी फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए नकदी फसल के रूप में सबसे पहले हम कपास की जो फसल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि कपास की फसल खरीफ की फसल है और भारत में वो भी ख़ास तौर से गुजरात में कपास की फसल प्रचुर मात्रा में ली जाती है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत कपास के उत्पादन में, उपयोग में एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधे में से रुई प्राप्त किया जाता है और इसीलिए यह रुई भारत में सफ़ेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। कपास में से तेल भी प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। कपास में से कपास की खली जो दुधारू पशुओं के भोजन आहार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह करके ऐसी लावा की काली ज़मीन और खनिज द्रव्य वाली ज़मीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु होना इसके लिए अनुकूल होता है। विद्यार्थियों कपास की फसल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होना अनुकूल होता है। साथ ही साथ 30 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अनुकूल होती है। कपास की फसल के लिए 6 से 8 महीने का समय होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा आदि ये कपास के प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य हैं। विद्यार्थियों गुजरात के किसानों ने वीटी कपास के बीज को अपना लिया है। इससे उत्पादन भी अधिक होता है और किसानों को फ़ायदा भी अधिक होता है। विद्यार्थियों बीटी कपास से उसकी बुआई क्षेत्र भी बढ़ता है, उसका उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी सुधरती है। यह बीटी कपास के उपयोग में गुजरात राज्य समग्र देश में पहला स्थान रखता है। गुजरात में ख़ास तौर से सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटण, जूनागढ़, जामनगर ये सभी ज़िले कपास के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया नकदी फसल के रूप में कपास का परिचय। आपको याद रखना है कि कपास की फसल के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए और कितना बरसात होनी चाहिए और भारत में कपास का उत्पादन कहाँ होता है और गुजरात में कपास का उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको याद रखना है। विद्यार्थियों नकदी फसल के रूप में अब हम गन्ने की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं गन्ने के बारे में। विद्यार्थियों गन्ना भारत की एक प्रमुख फसल है और बुआई की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुआई भारत में की जाती है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है और तत्पश्चात भारत का दूसरा स्थान है। यानी ये आपको याद रखना है कि गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान दूसरे क्रम पर आता है। विद्यार्थियों गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडसरी तथा इथेनॉल जैसी वस्तु बनाई जाती है।
गन्ने की फसल के लिए लावा की और नदियों की कांप वाली उपजाऊ जमीन अनुकूल होती है। साथ ही साथ गर्म एवं नमयुक्त जलवायु होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा भी आवश्यक माना जाता है। यानी इस प्रकार की अनुकूलता होती है तो उन क्षेत्रों में गन्ने की फसल प्रचुर मात्रा में ली जाती है। परंतु कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से गन्ने की फसल भी ली जाती है। विद्यार्थियों, भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सभी जो राज्य हैं वह गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य माने जाते हैं। गन्ने की बुआई में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। भारत में लगभग 50% गन्ने का उत्पादन सिर्फ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। गुजरात में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र, यह दो क्षेत्र जो है गन्ने के उत्पादन में प्रमुख माने जाते हैं। विद्यार्थियों, दक्षिण गुजरात में चीनी मिल भी स्थापित की गई है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने नकदी फसल के रूप में गन्ने का परिचय। तो आपको याद रखना है कि गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कितना जो है तापमान होना चाहिए और कितनी सेंटीमीटर जो है बरसात होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हो गया ये गन्ने का संक्षिप्त परिचय। तो अब हम जो है नकदी फसल के रूप में तंबाकू का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, तंबाकू जो है यह खरीफ की फसल है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की ज़मीन, 20 सेल्सियस तक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा अनुकूल मानी जाती है। तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की तुलना में ज़मीन अधिक जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरे विश्व में देखा जाए तो तंबाकू का उत्पादन करने वाले जो देश हैं उसमें प्रथम स्थान पर चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद भारत और उसके बाद अमेरिका। यानी पूरे विश्व में ये 4 जो देश हैं वह तंबाकू का उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। विद्यार्थियों, गुजरात में खेड़ा और आणंद जिला है। वहाँ पर चरोतर नामक जो है एक प्रदेश है, क्षेत्र है। यह चरोतर प्रदेश यह तंबाकू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए इस चरोतर प्रदेश को सुनहरे पत्तों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुजरात में तंबाकू के उत्पादन में चरोतर प्रदेश प्रमुख स्थान पर है। इसके अलावा आणंद, महसाणा, बड़ोदरा, पंचमहाल, इन सभी क्षेत्रों में जो है तंबाकू की बुआई अधिक प्रमाण में की जाती है। विद्यार्थियों, भारत में कुल बीड़ी तंबाकू का उत्पादन का 80% जो भाग है वह सिर्फ गुजरात में होता है। तंबाकू का उपयोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सूंघनी आदि बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि तंबाकू जो है यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इसीलिए तंबाकू गुटखा पर जो है प्रतिबंध रखा गया है। और ख़ास तौर से जो सिक्किम अपना राज्य है वह राज्य तंबाकू गुटखा के ऊपर जो है प्रतिबंध रखने वाला सबसे प्रथम राज्य है। तो विद्यार्थियों, इस चित्र में भी दिया गया है, यह गन्ने की फसल है। इसको देख करके आप जो है गन्ने के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि गन्ने की फसल किस प्रकार की होती है। इसके बाद उसके बगल में तंबाकू की फसल का दिया गया है। यानी ये पत्ता जो है सूख जाने के बाद से बिल्कुल पीले रंग का हो जाता है, सुनहरे रंग का हो जाता है और इसी कारण जो है चरोतर प्रदेश को सुनहरे पत्तों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गन्ना और तंबाकू जैसी नकदी फसलों का परिचय।
विद्यार्थियों, अब नकदी फसल के रूप में हम पटसन की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, पटसन के उत्पादन में भारत जो है वर्तमान समय में पहले स्थान पर है। इसके पहले भारत जो है पटसन के उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। यानी जो बांग्लादेश है वह किसी समय पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था और इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में यह स्पर्धा चलती रहती है। परंतु वर्तमान समय में पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पटसन के रेशे को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। पटसन में से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, थैलियाँ, चप्पल और हस्तकला के कारीगरी के जो अलग अलग प्रकार के नमूने भी बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों, पटसन की फसल के लिए खास तौर से नदियों का जो त्रिकोण प्रदेश होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ पर हर वर्ष नया कांप बिछता है। ऐसी उपजाऊ ज़मीन होती है वह पटसन के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। यानी आपको संक्षिप्त में ये समझ लेना है कि जो डेल्टा प्रदेश होता है, जो त्रिकोण प्रदेश होता है, वह प्रदेश की जो ज़मीन होती है वह कांप से बनी हुई होती है और वह कांप की ज़मीन पटसन के फसल के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। और गर्म और नमीयुक्त जलवायु होना जो है अनिवार्य होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। वर्षा का प्रमाण अधिक होना चाहिए, यानी वर्षा का प्रमाण जो है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होना चाहिए। यदि इस प्रकार की अनुकूलता होती है तो पटसन की फसल जो है प्रचुर मात्रा में ली जा सकती है। विद्यार्थियों, भारत में जो पश्चिम बंगाल है वह पश्चिम बंगाल पटसन के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी भारत में पश्चिम बंगाल पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है और वह डेल्टा प्रदेश बनाती है, यानी मुख्य त्रिकोण जो है बनाती है। और वो जो ज़मीन है, वो जो कांप की ज़मीन है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जो पटसन के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि पटसन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश जो है प्रमुख राज्य है, जहाँ पर पटसन का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। विद्यार्थियों, ये जो चित्र दिए गए हैं, सबसे पहला जो चित्र है वो पटसन की जो फसल है, खड़ी फसल है, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो प्रक्रिया की जाती है, पटसन को काट करके और बांध करके गट्ठर बना करके उसको नदी में जो है फेंक दिया जाता है। जब वो पानी में फेंका जाता है और जब सड़ जाता है तो उसकी जो छाल होती है, उस छाल को निकाल करके ये तमाम प्रकार की वस्तुएं जो है बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि पटसन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पटसन से कौन कौन सी वस्तु बनाई जाती है और पटसन के उत्पादन के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए और पटसन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने नकदी फसल के रूप में पटसन का परिचय। तो चलिए विद्यार्थियों, अब नकदी फसल के रूप में रबर की जो फसल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रबर की जो फसल होती है वो बागानी फसल होती है, यानी बगीचे बना करके जो है उसकी कृषि की जाती है या उसकी पैदावार ली जाती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले रबर के बगीचे बनाए जाते हैं, यानी बागान बनाए जाते हैं, जिसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। तो उसमें रबर के पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं और उन रबर के वृक्षों में से जो झरने वाला दूध होता है उस दूध को इकट्ठा किया जाता है और दूध को इकट्ठा करके उसमें एसिटिक एसिड मिला करके उसे धीमी आंच पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद से जो है फिर वह रबर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया रबर बनने की प्रक्रिया। अब रबर से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो विद्यार्थियों, रबर का उपयोग टायर ट्यूब बनाने में किया जाता है, औद्योगिक साधन बनाने में किया जाता है, खिलौने आदि बनाने में जो है रबर का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों रबर का उपयोग।
अब विद्यार्थियों, रबर की फसल के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों, रबर की फसल के लिए गर्म और नमयुक्त जलवायु होना चाहिए, और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर बागान बना करके जो है यह रबर की फसल की कृषि की जाती है। तो विद्यार्थियों, विश्व में यदि रबर के उत्पादन देखा जाए तो सबसे अधिक जो है रबर का उत्पादन जो है पूरे विश्व में मलेशिया में होता है, और भारत भी जो है रबर के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यार्थियों, भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा यह जो है प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर रबर की पैदावार ली जाती है या रबर की फसल ली जाती है। यानी रबर के उत्पादन में अपने भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा ये प्रमुख राज्य हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने नकदी फसल के रूप में रबर का परिचय। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जो है औषधीय एवं मसाला वाली जो फसलें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत में जो मसाले वाली फसलें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत में विद्यार्थियों मसाले वाली फसलों के रूप में जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, राई, सुआ, अजवाइन, इसके अलावा जो है काली मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, ये सभी चीज़ें जो है यह मसालेदार फसलें मानी जाती हैं। विद्यार्थियों, आपको बता दें कि जीरा, सौंफ और इसबगोल के उत्पादन में गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, ये भी आपको जो है बता देते हैं कि भारत की जो काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, लौंग है, यह विदेशों में जो उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने मसाले वाली फसलें। इसके अलावा औषधि फसल, तो गुजरात में विद्यार्थियों औषधि फसल के रूप में ख़ास तौर से अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मिंडी आंवला, सफ़ेद मूसली, मधुनाशनी, अशोक गरमर, लिंडी पीपर, गिलोय, कुआरपाटा, पुदीना, मेंथोल, पामरोजा, लेमन ग्रास, ये सभी जो फसलें हैं यह औषधि प्रकार की फसलें मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, गुजरात में ये सभी प्रकार की औषधि फसलें जो है प्रचुर मात्रा में ली जाती हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है फल, साग, सब्जी एवं फूलों की जो खेती होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में जो फल का उत्पादन होता है उस फल के उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है। भारत में अलग अलग प्रकार की फसल होती है या अलग अलग प्रकार के जो है फल और फलादि की खेती की जाती है, जैसे केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, नारंगी, ये तमाम प्रकार की खेती जो है भारत में की जाती है। विद्यार्थियों, खास तौर से जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ जो है कौन से प्रदेश में अधिक प्रमाण में ली जाती है। तो सबसे पहले केला लिया जाए तो केले का उत्पादन जो है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। इसके अलावा सेव का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में किया जाता है। अंगूर के उत्पादन में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। विद्यार्थियों, भारत में अंगूर का उत्पादन जो है कम होता है और मांग ज़्यादा होती है। इसके कारण से भारत में अंगूर का जो है आयात करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, भारत में अंगूर का आयात अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। इसके अलावा फूलों में देखा जाए तो गुलाब, जूही, मोगरा, गेंदा आदि प्रकार की जो खेती है वो यहाँ पर जो है ली जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने नकदी फसल के रूप में रबर, औषधीय और मसालेदार फसलें और फल, साग, सब्जी और फूलों की खेती। विद्यार्थियों, इस भाग में इतना ही। पाठ का जो शेष भाग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।